कहानी का नाम सास बहू की लड़ाई। आकाश, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अंजलि ने गुस्से में आकाश से कहा। आकाश बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। अंजलि अपनी सास उषा जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन उषा जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी अंजलि ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। आकाश को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसीलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बना ली कर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने उषा जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। उषा जी ने अंजलि को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर अंजलि आकाश की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोले, तभी उषा जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। आकाश चुपचाप नाश्ता करते रहे। अंजलि की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज्यादा बुरा तब लगा जब आकाश बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चले गए। अंजलि घर का काम समेटने में लग गई। इधर उषा जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके अंजलि अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने, उसे आज भी याद है। एक बार उसने गाजर के हलवे बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब ये पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए, वहां से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे। और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही थी। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, आकाश पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने आकाश से शिकायत की, तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। अंजलि ने आकाश से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था अंजलि? क्या यही कि वे आकाश से बहुत प्यार करती थे? इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन अंजलि ने उषा जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊं। कई दिन पहले माँ का फोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उषा जी वहां जब भी जाती है 1 सप्ताह से वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर आएंगे, या उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो एक दिन के लिए चली जा। अंजलि मन मारकर एक दिन के लिए पीहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? अंजलि ने घबरा कर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं, ना जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। संगीता भाभी का ये व्यवहार देखकर अंजलि चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उनसे बहुत स्नेह कर जताती थी? अंजलि सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जता रही है। अंजलि उठकर खड़ी हुई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं फिर आऊंगी। कहकर वे तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज से वे समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वे मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो उषा जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए। बस ना कुछ मांगा ना कुछ बोला, भगवान के चरणों में शीश नवा कर वे बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। अंजलि भागकर उनके पास पहुंची। अंजलि को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो
वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे आए? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। अंजलि के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? अंजलि ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहां किसी को ये मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कदर नहीं है वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होगी। भारी मन से अंजलि ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आकाश अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो अंजलि से पूछ बैठे, क्या बात है? आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बह रहे हैं? अंजलि अपने को रोक ना पाई और उसने रो रो कर सारी बात आकाश को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से अंजलि को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते अंजलि सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। मंदिर पंडित जी यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। आपको इनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम अंजलि है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर अंजलि ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने ये पता दिया था और कहा था वे यहाँ रहते हैं। अंजलि ने पता देखा, वे वहां से कुछ दूर का था। अंजलि ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की ने निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है, अंजलि बोली। आप अंजलि दीदी हो? अंदर आ जाओ। अंजलि को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। अंजलि उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें ये मकान मिल गया। अंजलि आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 50 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई तो उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में ये मकान खरीद लिया। साथ में 5 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी, जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। अंजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे वो, पर उन्हें रोते हुए वहां से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, आकाश ने कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने आकाश से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? आकाश का जवाब सुनकर अंजलि रोने लगी। आकाश ने कहा, जैसा तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए भी तो वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें
धिक्कार था। बेटी के घर में रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित ना हो इसलिए मैंने ये सब किया। आकाश, मुझे माफ कर दो, आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी उषा जी बोली, बेटी, वे पैसा हमने उधार लिया था, वे तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और आकाश ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर अंजलि, आकाश और उषा जी जोर से हंसने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपके दिल को छुए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।